आज हम लोग एक सिंपल सा डैशबोर्ड बनाना सीखेंगे। ये एक हमारा सिंपल सा डैशबोर्ड है और इस डैशबोर्ड में टोटल सेल्स विद डिस्काउंट, टोटल सेल्स इन रीजन एंड प्रोविंस दिया हुआ है। यहाँ पे टोटल सेल्स इन कस्टमर सेगमेंट और टोटल सेल्स ऑफ प्रोडक्ट इन कैटेगरी एंड सब कैटेगरी यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरीके का डैशबोर्ड बनाना सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक ऑर्डर्स डेटा होता है। ये डेटा एक टेबल फॉर्मेट में आपको ऑलरेडी दिया होगा। अगर नहीं तो आपके पास जो टैबुलर डेटा है उसमें कंट्रोल ए प्रेस कीजिए, कंट्रोल टी प्रेस कीजिए और इसको आप टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप इसे टेबल में कन्वर्ट करेंगे तो ये इस तरीके का एक टेबल बन जाएगा जिसमें ये फिल्टर्स आ जाएंगे। यह है कंट्रोल टी प्रेस करने से और सिंपल टेबल बनाते हैं। अब इसमें कहीं पे भी किसी भी सेल पे क्लिक करिए, इंसर्ट पे क्लिक करिए, यहाँ पिवट टेबल का ऑप्शन आएगा फ्रॉम टेबल रेंज। अब यहाँ से आप टेबल का नाम सेलेक्ट कर लीजिए, ये आपके इस टेबल का नाम है और यहाँ से न्यू वर्कशीट में क्लिक कर दीजिए। इस तरीके से न्यू वर्कशीट में आपके पास एक पिवट टेबल आ जाएगी। उस पिवट टेबल में आपको यहाँ पे इस तरीके से फील्ड्स नज़र आएंगी। उसमें से पहले टेबल में आपको उसका नाम रखना है सेल्स इन रीजन एंड प्रोविंस और इसमें आपको सेल्स सेलेक्ट करना है वैल्यूज में और यहाँ पे जो आपको वैल्यू फील्ड सेटिंग है उसमें काउंट सेलेक्ट करना है। फिर आपको प्रोविंस और रीजन सेलेक्ट करना है रोज में, यहाँ से आप ड्रैग कर सकते हैं और ये आपको इस तरीके का डेटा बना देगी। ये जो डेटा दिख रहा है, अब इस डेटा में आपको यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से सॉरी बार चार्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है। इस टाइप का बार चार्ट आपके पास आ जाएगा। अब इस बार चार्ट को आप यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे इसका फिल कलर, जो बैकग्राउंड का फिल कलर है, अगर हम कोई पर्टिकुलर फिल कलर इस्तेमाल करना चाहते हैं, इन फॉन्ट्स का जो चेंज कलर हम चेंज करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप ये फॉन्ट के कलर यहाँ पे, ये एक्स लेबल, वाई लेबल, इन सभी फॉन्ट के कलर्स हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। प्लस ये इवन जो ये हमारा बार है, मान लीजिए इस बार का जो कलर है वो हम कुछ अलग रखना चाहते हैं, तो यहाँ से हम वो बार का कलर चेंज कर सकते हैं। और ये हेडिंग जैसे यहाँ पे लिखा गया है टोटल सेल्स इन रीजन, यहाँ से तो ये जो डेटा सेट है ये एक पर्टिकुलर स्टूडेंट ने कहीं पे कैगल पे देखा, मैं उसका यूआरएल भी दे दूंगा, तो वहाँ से हमने डाउनलोड किया, थोड़ा बहुत इसमें मॉडिफाई किया और अब आपको सिखा रहे हैं कि इन्होंने ये कैसे बनाया। देन इसके बाद तो ये कलर है, अगर आप इसको चाहते हैं आप चेंज कर सकते हैं, बट ये जो भी चेंज करेंगे आप उसके बाद आपको एक नया शीट बनाना होता है इस तरीके से। और उस शीट में आप कंट्रोल ए प्रेस करके, क्योंकि ये हमारा डैशबोर्ड शीट होने वाला है, तो इसमें हम कंट्रोल ए प्रेस करके व्यू में जाके ग्रिड लाइन ऑफ कर सकते हैं और यहाँ से हम जो भी हम यहाँ पे ग्राफ प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे हमने सेल्स इन रीजन बनाया, तो इसको आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए इस ग्राफ को और ये जो आपका नया डैशबोर्ड है, जो नया शीट है, वहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। और पेस्ट करने के बाद आप इसको इस तरीके से रिसाइज रीएडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं एक टेक्स्ट और टेक्स्ट में आप यहाँ पे कुछ अपना हेडिंग लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना है, और इस हेडिंग को सेलेक्ट करके इसको बोल्ड, इसका फॉन्ट साइज सब आप इंक्रीज कर सकते हैं। यही यहाँ पे किया गया है। यहाँ सैम्पल सुपर स्टोर सेल्स डैशबोर्ड लिखा गया है और ये यहाँ पे पेस्ट कर दिया गया है। तो ये एक पेस्ट किया। अब ठीक उसी तरीके से आपको करना है, ये जो टेबल है इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद एक नया शीट बनाइए, उसका नाम लिख लीजिए सेल्स ऑन डिस्काउंट और यहाँ पे वो शीट पेस्ट करिए। शीट पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको फिर से पिवट टेबल एनालाइज में फील्ड लिस्ट में जाना है और इस बार हम सेल्स को
अगेन वैल्यूज़ में यहाँ वैल्यू फील्ड सेटिंग से काउंट, और यहाँ पे डिस्काउंट को रोज में, यहाँ वैल्यू फील्ड सेटिंग में ऑटोमेटिक है। और इस तरीके से हमें सेल्स और डिस्काउंट के बीच में टोटल सेल्स विद डिस्काउंट का एक लाइन चार्ट दिखेगा। ऑब्वियसली लाइन चार्ट नहीं होगा, इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, इंसर्ट पे जाना है और यहाँ से लाइन चार्ट चूज कर लेना है। इस तरीके से एक लाइन चार्ट दिखेगी और इस लाइन चार्ट में आप बाकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे कुछ भी आपको यहाँ पे फॉर्मेटिंग करने, ऐड डेटा लेबल करना है, ऐड डेटा लेबल यहाँ से कर दिया तो ये डेटा लेबल दिखने लगेगा। और इस तरीके से आप यहाँ पे ये चेंजेस कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे रेड कलर यूज़ किया है और इसको कॉपी करके फिर डैशबोर्ड में जाना है, जो डैशबोर्ड यहाँ पे बनाया है, और यहाँ पेस्ट कर देना है और रीसाइज और री एडजस्ट कर देना है। यहाँ पे आप इसका जो भी फिल बैकग्राउंड चूज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं आप यहाँ से। और ये आपका चार्ट एरिया है, इसका भी आप फिल बैकग्राउंड जो चूज करना चाहते हैं यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो अगर आपको डैशबोर्ड के फिल बैकग्राउंड्स को चेंज करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये है हमारे दो चार्ट। इसी तरीके से फिर उसी प्रोसेस को करना है, इस टेबल को कॉपी करिए, नई शीट खोलिए, इस शीट में फिर पेस्ट किया। यहाँ पे क्या किया गया है कि सेल्स को अगेन काउंट ऑफ सेल्स रखा है और प्रोडक्ट कैटेगरी और प्रोडक्ट सब कैटेगरी को यहाँ पे रखा गया है एज अ रो। और फिर यहाँ पे एक चार्ट यहाँ पे क्रिएट किया गया है। और इस तरीके का चार्ट एक पाई चार्ट होता है। जैसे हम एक यहाँ पे ये पिवट टेबल जो हमने बना लिया, इसको क्लिक करते हैं और इंसर्ट करते हैं यहाँ से पिवट चार्ट या ये पाई चार्ट, तो इस तरीके का एक चार्ट आप बना सकते हैं। अब ऑब्वियसली इस चार्ट में आप बहुत सारे सेटिंग्स कर सकते हैं। ये आपका लेजेंड है, इसे आप डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से आप फॉर्मेट डेटा सीरीज है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप डिफरेंट टाइप का फिल यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम एक सिंगल कलर फिल यूज़ कर सकते हैं इस टाइप से। देन ऑब्वियसली यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड डेटा लेबल, तो इस तरीके से डेटा लेबल ऐड किया जा सकता है। तो इस टाइप से कुछ ये चार्ट क्रिएट होता है और इसी चार्ट को आप फिर आगे यूज़ कर सकते हैं अपने विजुअल्स में। तो यहाँ से ये चार्ट बनाया गया है और इन्होंने इसको विजुअल में यूज़ किया है। इन्होंने यहाँ पे अगेन सेलेक्ट डेटा हमारे पास वही है, हॉरिजॉन्टल कैटेगरी में फर्नीचर, बुक केस, ये सारी कैटेगरीज हैं जो आपको यहाँ पे दिख रही है। तो अब आप इसकी फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी तरीके से फिर से पेस्ट करके ये बना है। यहाँ पे एक डोनट चार्ट लिया गया है। डोनट चार्ट के लिए यहाँ पे आपको जाना है इंसर्ट में और यहाँ पे ये डोनट चार्ट होता है। और डोनट चार्ट में भी आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्टाइलिंग यहाँ से भी मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं तो इस ऐसी कोई प्री गिवन स्टाइलिंग भी आप चूज़ कर सकते हैं जैसे ये। और फिर इसके आप हाइट और विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। और ये लेजेंड भी यहाँ पे रख सकते हैं। अदरवाइज इन्होंने उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। फाइनली सबको एक डैशबोर्ड में पेस्ट किया है और यहाँ से इसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं। इसका साइज आपने एडजस्ट कर लिया, उसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F1 प्रेस कीजिए, ये फुल स्क्रीन में आ जाएगा। यहाँ से हम ऐसे रीसाइज कर सकते हैं और इन चार्ट्स को कर सकते हैं। और इसी टाइप से आप अदर चार्ट्स बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे अब ये पर्टिकुलरली क्योंकि एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया तो हमने इस डैशबोर्ड को एक्सप्लेन किया है। हमने यहाँ पे इसको खुद से प्रिपेयर नहीं किया है, हमने अपने लेकिन 300 से ज़्यादा डैशबोर्ड्स बना रखे हैं। उनके ट्यूटोरियल्स आपको हमारे इसी चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, सो आप उन्हें ज़रूर चेक कीजिए। और इस टाइप का डैशबोर्ड, इस डैशबोर्ड का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके
ऐसा डैशबोर्ड बना सकते हैं। उसको डाउनलोड कीजिए और आप खुद से बनाइए। अगर इस टाइप के डैशबोर्ड को लेके आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमसे वो क्वेश्चन पूछिए, वरना नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अदर टाइप ऑफ डैशबोर्ड्स के साथ मिलेंगे, जो एक्सेल डैशबोर्ड्स हैं या पावर बीआई डैशबोर्ड्स हैं, और उनको हम सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।